सरकार ने अभी एडमिट किया है कि उन्होंने एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों को 5 साल तक छिपा कर रखा और फिर उन्हें ठीक उसी हफ्ते रिलीज किया जब ईरान तबाही झेल रहा है। यह कोई कोइंसिडेंसेस नहीं है। पिछले हफ्ते डीओजे ने कहा, हमें एप्स्टीन की लॉस्ट फाइलें मिल गई हैं। 2019 के एफबीआई इंटरव्यू, ट्रंप और एप्स्टीन पर आरोप। कोई सबूत नहीं, कोई आरोप तय नहीं, सिर्फ आरोप। लेकिन असली बात है टाइमिंग। वीक 1 एप्स्टीन की फाइलें रिलीज होती हैं, बिल गेट्स माफी मांगते हैं, क्लिंटन फैमिली गवाही देता है। वीक 2 मिडिल ईस्ट में वॉर भड़क उठता है और लोग एप्स्टीन को भूल जाते हैं। वीक 3 तेहरान पर 11 बार हमले होते हैं और अचानक फिर एप्स्टीन की फाइलें सामने आ जाती हैं। वही फाइलें जिन्हें डीओजे ने गलती से 5 साल तक छिपा कर रखा था, बिल्कुल उसी समय मिलती हैं जब नेवी शिप्स डूब रहे होते हैं, जब शहर जल रहे होते हैं। पहले एक स्कैंडल सामने आता है, सबका ध्यान उसी पर होता है। फिर वॉर शुरू हो जाता है और लोगों का ध्यान धमाकों और हमलों की ओर चला जाता है। जब लोग फिर से उस स्कैंडल को याद करने लगते हैं तो वॉर और तेज कर दिया जाता है। फिर और फाइलें रिलीज कर दी जाती हैं ताकि लोग इतने उलझ जाएं कि किसी एक चीज पर ध्यान ही न दे सकें। अब क्वेश्चन ये है, इसका मतलब क्या है? अगर फाइलों को छिपाना सिर्फ एक गलती थी तो वे सबसे बड़े वॉर के दौरान ही क्यों मिलती हैं, जब सबका ध्यान तेहरान की तरफ लगा हुआ है? फाइलें 5 साल तक गलती से छिपी नहीं रहती, उन्हें जानबूझकर छिपाया जाता है और तब जारी किया जाता है जब कोई ध्यान नहीं दे रहा होता। एप्स्टीन का नेटवर्क बहुत ताकतवर लोगों तक पहुंचता है, ऐसे लोग जो 5 साल पुरानी फाइलों को दबाने के लिए $1 ट्रिलियन के वॉर तक शुरू कर सकते हैं। $1 ट्रिलियन के वॉर का मतलब होता है $1 ट्रिलियन के सीक्रेट्स। कभी ये मत समझिए कि टाइमिंग सिर्फ कोइंसिडेंसेस होती है। हमेशा देखिए, जब शहर जल रहे होते हैं तब कौन से डॉट्स कनेक्ट हो रही है। वीडियो अच्छी लगे तो एक फॉलो तो बनता है।